वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय क्लास। सभी बच्चों का हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी श्रृंखला इसमें सप्लीमेंट्री क्लास 10th का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक खोजकर्ता जिसने अपना वादा निभाया, उसके कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं, आप उन्हें लर्न करें, लिखें और याद करने की कोशिश करें, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित हों। तो देखते हैं हम सभी शॉर्ट आंसरों को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। हिंदी में अर्थ भी बताएंगे हम इसका, सभी सुनते जाएं, एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे हम आपको। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली का बल्ब किसने बनाया। आप जब भी पढ़ते हैं रात में एक स्विच दबाते होंगे, आपको लाइट मिल जाती है, तो कभी ये सोचा है ये बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो देखिए किसने बनाया, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो देखिए थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारा बिजली का बल्ब बनाया। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु वाज एडिसन। हु मतलब कौन, हु मींस कौन, वाज था, एडिसन कौन था। व्हाई वाज ही टेकन आउट ऑफ स्कूल, और उसे विद्यालय से क्यों निकाला गया? तो देखेंगे, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन कौन था? एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिका का वैज्ञानिक था। वन डे, एक दिन, टीचर वाज टेलिंग, टीचर अध्यापिका, वाज टेलिंग मतलब बता रही थी। क्या बता रही थी? ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। ए स्टोरी, एक कहानी अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। ही आस्क्ड, वह पूछने लगा, क्या पूछने लगा कि व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो एक आदमी पूछने लगा कि एक आदमी एक चिड़िया के समान क्यों नहीं उड़ सकता। मैडम ने उत्तर दिया कि बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, क्योंकि आदमियों के पंख नहीं होते हैं। ही आस्क्ड अगेन, उसने दोबारा पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन काइट पतंग के भी नो विंग्स, पतंग के भी कोई पंख नहीं होते। स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा लेते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, ऑल द अदर बॉयज, सभी दूसरे बच्चे लाफ्ड, क्या करने लगे? हंसने लगे। द टीचर थॉट, अध्यापिका ने सोचा, दैट ही वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, अध्यापिका ने सोचा कि यह लड़का कैसा है? नॉटी है, शरारती है, स्टूपिड है, मूर्ख है। एंड आस्क्ड द पेरेंट्स, और उसके माता पिता से कहा कि टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसके माता पिता से उसे विद्यालय से ले जाने के लिए कहा गया। यानी इस तरीके से, तो इस घटना के कारण उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। टीचर ने ये सोचा कि लड़का कैसा है? स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का कैसा है? स्टूपिड है एंड नॉटी है, यानी मूर्ख है और शरारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाई डिड एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। व्हाई डिड एडिसन की गॉट अ बीटिंग होता है पिटाई क्यों हुई? फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, यानी एडिसन की उसकी माँ के द्वारा पिटाई क्यों की गई? तो क्यों की गई देखिए, वन डे, एक दिन, एडिशन कलेक्टेड सम एग्स, एक दिन एडिशन ने कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, सम एग्स, कुछ अंडों को इकट्ठा किया, एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। टू हेज, जैसे मुर्गी अंडों को सेती है, मुर्गा अंडों के ऊपर बैठ गया। उसने भी सोचा कि लाओ मैं भी आज अंडों को सेलूं, तो वह अंडों को इकट्ठा करके उन्हें सेने के लिए उनके ऊपर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ इसका रिजल्ट? ही हैड स्मॉश्ड ऑल द एग्स, उसने सारे अंडों को स्मॉश कर दिया। स्मॉश मतलब होता है कुचलना, उसने सारे अंडों को कुचल दिया। एंड स्पॉइल हिज स्वॉर्ड, और स्पॉइल मतलब खराब कर दिया, हिज स्वॉर्ड, और अपना नेकर उसने खराब कर दिया। सो ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, इसीलिए उसकी माँ के द्वारा गुड बीटिंग यानी बहुत अच्छी पिटाई हुई, इसके कारण उसकी माँ के द्वारा उसकी बहुत अच्छी पिटाई हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाई डिड एडिसन फाइंड हिज मदर बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिशन को फाइंड हिज मदर बेस्ट टीचर फॉर हिम, एडिसन को अपनी माँ एक सबसे अच्छी अध्यापिका क्यों लगती थी? देखिए, एडिसन फाउंड हिज मदर बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, एडिसन को अपनी माँ एक सबसे अच्छी अध्यापिका लगती थी। बिकॉज, क्यों लगती थी? कि शी गेव हिज आंसर विद पेशेंस, वह उटपटांग क्वेश्चन करता था और ज्यादा प्रश्न पूछने की उसकी आदत थी, तो वह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर
विद पेशेंस, धैर्यपूर्वक देती थी। यानी उसकी माता उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्यपूर्वक देती थी। ही सेटिस्फाइड विद हर आंसर, और वह उसके सभी प्रश्नों के जो उत्तर देती थी उनसे सेटिस्फाइड हो जाता था, यानी संतुष्ट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन फादर इनकरेज हिम? एडिसन के पिताजी उसका उत्साहवर्धन कैसे करते थे, उसका उत्साह कैसे बढ़ाते थे? तो एडिसन फादर, एडिसन के पिता, गेव हिम 25 सेंट, एडिसन के पिता उसे 25 सेंट, 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए विच ही रीड, जो वो पढ़ लेता था। यानी एक किताब पढ़ लेता था तो उसे पॉकेट मनी के रूप में उसे 25 सेंट दे देते थे। क्यों दे देते? क्योंकि 10 इस प्रकार ही इनकरेज हिम, ये इस प्रकार वह उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे टू रीड मोर बुक्स, ये किताबें पढ़े। कैसी किताबें पढ़े? मोर बुक, यानी अधिक और अधिक किताबें पढ़े। अब